रात का समय था और गांव में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। यह गांव अपने घने जंगलों और पुरानी कहानियों के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि इस गांव में रात के समय एक काला साया घूमता है, जो हर उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है जो देर रात बाहर निकलता है। रवि, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने हमेशा इन बातों को गांव वालों की अंधविश्वासी मानसिकता का परिणाम माना। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य की सच्चाई का पता लगाएगा। उसकी इस जिद को लेकर उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन रवि ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। उस रात रवि अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन जंगल में अंधेरा गहरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता ढूंढना शुरू किया। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलते ही उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ की हल्की सी छुअन महसूस हुई। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। पत्तों की सरसराहट, सूखे टहनियों का टूटना और हवा में अजीब सी गंध। यह सब कुछ असामान्य था। अचानक एक लंबा काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह एक अदृश्य शक्ति जैसा महसूस हो रहा था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में जकड़ गए थे। साया की गूंजती हुई आवाज ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। यह जंगल मेरा है। यहां इंसानों का आना मना है। डर और घबराहट से भरा रवि बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। साया ने फिर कहा, हर वो इंसान जो यहां आया है, उसने मेरे अस्तित्व को चुनौती दी है। अब तुम्हारा समय आ गया है। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया था। मुझे नहीं पता था कि यह जगह तुम्हारी है। साया कुछ पल चुप रहा और फिर कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस जंगल से हमेशा के लिए दूर हो जाओ। और गांव वालों को चेतावनी दो कि वे यहां कभी कदम न रखें। रवि ने सहमति में सिर हिलाया और साया धीरे धीरे गायब हो गया। उसके पैरों की जकड़न खत्म हो गई और उसने पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ लगाई। गांव पहुंचकर उसने सारी घटना लोगों को बताई। इस बार लोग उसकी बात को अनसुना नहीं कर पाए। गांव वालों ने उस जंगल के करीब जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। रवि ने इस घटना के बाद जिंदगी में एक नई सीख ली, हर रहस्य को चुनौती देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें इंसानी समझ से परे होती हैं और उनका सम्मान करना ही सही रास्ता है। उस दिन के बाद जंगल और काले साये की कहानियां सिर्फ एक डरावनी दास्तान बनकर रह गईं, जिसे गांव वाले अपने बच्चों को सिखाने के लिए सुनाते थे।